Hello, dear students. Good morning and welcome to my YouTube channel. आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक चैप्टर जिसका नेम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? सो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। यस, डू यू लाइक होमवर्क? क्या आपको होमवर्क करना अच्छा लगता है? डू यू डू इट योरसेल्फ? क्या आप इसको अपने आप करते हो और डू यू गेट हेल्प या फिर हेल्प लेते हो? व्हाट होमवर्क डू यू यूजली हैव? आप यूजली कौन सा होमवर्क करते हो? सो लेट्स स्टार्ट इट। पूरा चैप्टर पैट्रिक के बारे में है। पैट्रिक को होमवर्क करना अच्छा लगता है या नहीं लगता है, उसका होमवर्क किसने किया है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक अपना होमवर्क कभी नहीं करता था। टू बोरिंग, उसके लिए बहुत ही बोरिंग था, इरिटेटिंग था। ही सेड, उसने कहा, ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड नाइनटेंडो इंस्टेड। वो होमवर्क करने की बजाय क्या करता था? हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, नाइनटेंडो एक वीडियो गेम होती है वो खेलता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके टीचर ने उसको बताया, उसको बोला कि पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न नथिंग। ठीक है, कि अपना होमवर्क किया करो वरना तुम कुछ सीख नहीं पाओगे, कुछ लर्न नहीं कर पाओगे। एंड इट्स ट्रू, और ये ट्रू है। समटाइम ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस होता है जिसको कोई नॉलेज ही ना हो। ठीक है, वो होमवर्क तो करता नहीं था, फिर उसको नॉलेज कहाँ से आएगी? और समटाइम कुछ टाइम पे उसको ये ऐसा फील भी होता था कि इग्नोरेमस जैसा फील होता था कि उसको कोई नॉलेज ही नहीं है। बट व्हाट कुड ही डू? वो क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क। उसको होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता था, वो नफरत करता था। And second point is, then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. और एक दिन क्या होता है, उसको अपनी कैट मिलती है और वो किससे खेल रही होती है? एक डॉल से खेल रही होती है और वो डॉल वो ग्रैब कर लेता है। किससे? कैट से। ग्रैब मीन्स स्नैच कर लेना, छीन लेता है वो डॉल जो जिससे कैट खेल रही होती है। टू हिज सरप्राइज इट वाजंट अ डॉल। और ये बहुत सरप्राइज वाली बात थी, वो बहुत हैरान हो गया, वो कोई डॉल नहीं थी। वो क्या थी? फिर रीड करते हैं। एट ऑल, ये कोई डॉल वॉल नहीं थी बट आ मैन ऑफ टीनेस्ट साइज, बट एक बहुत ही छोटे से साइज का एक मैन था। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन्ड breeches and a high tall hat much like a witch's। और उसने क्या पहना था? उसने एक वूल जो हम को विंटर में पहनते हैं शर्ट वगैरह, वो शर्ट पहनी हुई थी। फैशन ब्रीचेस होता है, ट्राउज़र। उसने ओल्ड फैशन पैंट पहनी हुई थी। एक हाई टॉल हैट थी उसके पास, लाइक पीचेस, जैसे चुड़ैल अपनी हैट ही लेती है और उसके कान भी जो ईयर है बड़े बड़े थे जैसे ये बीचेस के होते हैं। ही यील्ड सेम, वो चिल्लाया कि मुझे बचाओ, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, कि मुझे उस कैट को वापस मत देना। आई विल बी ग्रांट योर विश, कि मुझे उस कैट को वापस मत देना, मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। और वो टीनेस्ट मैन पैट्रिक से कहता है कि मुझे कैट को वापस मत करना, वो मुझे या तो मार डालेगी, क्योंकि वो उससे क्या कर रही है? खेल रही है। उसको टीनेस्ट मैन को उससे डर लग रहा है, तो प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा। थर्ड पॉइंट इज पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक को तो बिलीव ही नहीं हो रहा, विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो कितना लकी था। और हेयर वॉज आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम। यहाँ पे उसका सारी समस्याओं का हल था। यहाँ पे उसका सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वहाँ पे उसको आंसर मिल गया था। प्रॉब्लम क्या थी? उसका होमवर्क सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसके लिए। और सो ही सेड, उसने कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days। आपने क्या करना है? टीनेस्ट मैन से कहता है पैट्रिक कि ओनली अगर तुम मेरा होमवर्क कर दो, ठीक है, ये सेमेस्टर के एंड तक। कितने सेमेस्टर में डेज हैं? 35 डेज के लिए तुम मेरा होमवर्क कर दो। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, अगर तुमने बहुत अच्छी जॉब की, आई कुड इवन गेट
ठीक है। आई कुड इवन गेट, हो सकता है मुझे A+ ही मिल जाए, ग्रेड A B, ठीक है, हो सकता है मुझे A ही मिल जाए। फोर्थ पॉइंट इज़, हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको डिस्कशन अच्छी लगती है, लग रही है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक भी करते रहो साथ के साथ, एंड शेयर भी कर दो। एंड हमारा पॉइंट कहाँ, यस, फोर्थ पॉइंट इज द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिस्क क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। हैम्पर होता है बास्केट, डिस्क क्लॉथ होता है जो कपड़े धोने वाला, सॉरी, जो बर्तन मांजने वाला कपड़ा होता है ना, वो इकट्ठा सा रहता है, रिंकल्ड होते हैं उसमें। उसका फेस ऐसा हो गया क्योंकि जो एल्फ थी, जो छोटा मैन था, उसको भी होमवर्क करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, तो वो बहुत ही इरिटेट हो गया ये सुन के कि मुझे होमवर्क करना पड़ेगा। ही किक्ड हिज लेग एंड डबल्ड हिज फीट, और 2 बार जंप करता है और क्या करता है, उसको किक्ड करता है अपनी लेग से। ही मीन्स ये बात सुन के जो छोटा मैन है, एल्फ है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपना मुंह बना लेता है, अपनी लिप्स प्रेस कर लेता है। बोलने वाला ये होता है कि मैं नहीं करूँगा, बट वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो अगर ऐसा नहीं करेगा तो वापस उसको कैट के पास छोड़ दिया जाएगा, जिससे वो बचना चाहता है। आई एम कर्स्ड होता है, उसको ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी ने शराब दे दिया, बट जैसे उसको लगता है शराब दे दिया, और बट आई विल डू इट, और बोलता है मैं इसको कर लूँगा। Next, an additional point is, and true to his word, that little F began to do Patrick's homework, except there is one glitch. जैसे कि एल्फ ने कहा था, एल्फ मीन्स वो छोटा सा मैन जो उसका होमवर्क करने वाला है, वो छोटा सा मैन, जैसे कि उसने कहा था, और उसने क्या कर दिया, पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी वो? द एल्फ डिडंट ऑलवेज नोज व्हाट टू डू एंड नीडेड हेल्प मी ही हैड सेड। और उसको क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि उसको हमेशा पता नहीं होता कि होमवर्क कैसे करते हैं, क्या करना है होमवर्क में, और वो क्या क्या कहता है, हेल्प मी, मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को क्या करनी पड़ती है, उसकी हेल्प करनी पड़ती है इन वट एवर वे, किसी न किसी तरीके से उसको उसकी हेल्प करनी पड़ती है, छोटे मैन की, एल्फ की। आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता। एंड द एल्फ स्क्वीक्ड होता है चिल्लाना, वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब पैट्रिक होमवर्क कर रहा होता है तो वो जोर से चिल्लाता है कि इस वर्ड का मुझे मतलब समझाओ, गेट मी, या डिक्शनरी मुझे डिक्शनरी ला के दो, नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। ठीक है, वो यहाँ पे ये कह रहा है कि मुझे एक एक वर्ड बोल के बताओ, और मुझे सभी मीन का क्या बताओ, सभी वर्ड का मीनिंग बताओ। यस, क्या कह रहा है एल्फ पैट्रिक का वर्क करते हुए, काम करते हुए बोलता है कि मुझे डिक्शनरी ला के दो, और डिक्शनरी से अच्छा क्या है कि मुझे एक एक वर्ड का मीनिंग बताओ। व्हेन इट केम टू मैथ, ये जो हमने 5th पढ़ा है, ये इंग्लिश का होमवर्क हो रहा था, अब मैथ की बारी आ गई है। मैथ में क्या कहता है, व्हेन इट कम टू मैथ, जब मैथ का होमवर्क करना था, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, उसको पता ही नहीं है कि कैसे, मैथ में तो बिल्कुल वीक है, आउट ऑफ लक हो जाता है, बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। व्हाट आर टाइम्स टेबल क्या होता है, 2 2 1, 2 2 3, 3 1 3, ये टाइम टेबल्स क्या होते हैं? एप्स श्रीक्ड होता है चिल्लाना, जोर से बोल के कहता है, लाउड बोलता है कि ये सब टाइम टेबल्स क्या होते हैं। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हम एल्फ्स जो एल्फ होती है उसका प्लूरल है एल्व्स, ठीक है, कि हम सबको तो इसकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एल्फ कह रहा है कि हमें टाइम्स टेबल की, इन सब की ज़रूरत कभी पड़ती ही नहीं है, तो आप मुझे बताओ कि करना कैसे है। यस, एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न फ्रैक्शन, जो मल्टीप्लाई होते हैं, डिवाइडेड होते हैं, माइनस होते हैं, ये सब कुछ उन्होंने एल्फ को कुछ नहीं पता है मैथ्स के बारे में, मैथ के टॉपिक होते हैं, और उसको ये कह रहा है ये सब हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, ये सब तो मुझे आता ही नहीं है। हेयर सिट डाउन, यहाँ पे बैठ जाओ, बिसाइड मी मीन्स यहाँ पे मेरे साथ बैठ जाओ, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और आपने मुझे क्या करना है, पैट्रिक को बोल रहा है, सिंपली मुझे गाइड करो कैसे कैसे करना है। लैब्स नोज नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, अब हिस्ट्री की बारी आ गई है, एंड टू देम इट्स अ मिस्ट्री।
यहाँ पे राइम यूज़ की है राइटर ने, जैसे इलैप्स नोज नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री टू देम इट्स अ मिस्ट्री। जो इलैप्स होती हैं इनका प्लूरल है, एल्फ का प्लूरल है। इलैप्स नोज नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता है, ये तो उनके लिए एक मिस्ट्री है, एक पहेली है, एक रहस्य है। सो द लिटिल एल्प्स ऑलरेडी शाउटर, वो क्या कर रही है, चिल्ला रही है, जस्ट गॉट लाउडर, गो टू द लाइब्रेरी, जोर से बोलता है लाइब्रेरी में जाओ, आई नीड बुक्स, मुझे किताबों की ज़रूरत है, मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स लेके आओ, एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और आपने क्या कर सकते हो कि आपने मेरे साथ उनको रीड करना है, मुझे बताना है कैसे कैसे करना है। यहाँ पे इसको जो एल्फ है वो नैग कर रहा है, नैग मीन्स बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, ये ला कर दो, वो ला कर दो, मुझे ये समझाओ, मुझे इसका नहीं पता, मुझे ये नहीं पता। तो पैट्रिक को इधर उधर भेज रहा है और उसी से ही ये काम करवा रहा है। जैसे इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं पता, इंग्लिश का बताता है कैसे करना है, और हिस्ट्री के बारे में बताता है, मैथ के बारे में पूछता है। तो ऐसे ऐसे करके पैट्रिक ने खुद ही सारा काम कर लिया होता है, और ये बाद में एंड में हम रीड करेंगे। नेक्स्ट 7th point, as a matter of fact, every day in every way the little elf was nag, means जो मैटर है फैक्ट का, जो रियलिटी क्या है कि हर दिन, हर किसी भी तरीके से हर दिन क्या हुआ, लिटिल एल्फ ने किसको नैग किया है, पैट्रिक को नैग किया है, हर दिन उससे काम करवाया है, हर सब्जेक्ट का सारा होमवर्क पैट्रिक से ही करवाया है। कैसे कह के नैग करना होता है, डिस्टर्ब करना, इरिटेट करना, जैसे मुझे ये ला कर दो, मुझे ये नहीं पता, मुझे इसका मतलब समझाओ, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है, बुक्स ला कर दो, डिक्शनरी ला कर दो, ऐसे इधर उधर उसको बिजी रखा है। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर दैन एवर, मीन्स अब पहले से ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो गया था, काम करने लग गया था, उसको हैबिट बन गई थी। 35 डेज उसने जो काम किया है उसकी हैबिट बन गई थी, वो कम्प्लीटली चेंज हो गया था। ठीक है, 35 डेज उसने बहुत ही हार्ड वर्क किया है, बट इट ड्रैग्ड। He was staying up nights, had never felt so weary होता है very tired, was going to school with his eyes puffed and bleary। यहाँ पे क्या है, वो जो पैट्रिक है रात जग के काम करता था, और उसको कभी भी टायर्ड थका हुआ महसूस नहीं होता था। सुबह वो जब स्कूल जाता था उसकी आईज पफ्ड होती थी, स्वेलिंग होती थी, सूजी हुई होती थी जब वो सुबह स्कूल जाता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो, और एल्फ ने अब अपना जो प्रॉमिस था वो पूरा कर दिया था, वो जाने के लिए फ्री था, और लास्ट डे जो स्कूल का है वो आ गया था। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, और जैसे कि उसने कहा था कि होमवर्क करना है, और अब होमवर्क बचा भी नहीं था, सारा कंप्लीट हो गया था। सो ही क्विकली एंड स्लीली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, और बहुत ही क्वाइटली, बहुत ही चुपके से पिछले दरवाजे से स्लिप्ड होके निकल जाता है। पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को बहुत सारे ए मिलते हैं, A+ मिलते हैं, ग्रेड मिलता है। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके जो क्लासमेट्स थे वो हैरान थे कि उसको ए कैसे मिल गया, क्योंकि जो ऑलवेज क्या होता था, पैट्रिक को होमवर्क करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, वो बोरिंग फील करता था, और जब सडन उसमें चेंज आया है तो सभी क्या हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं। हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसकी जो टीचर हैं सभी हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं और प्रेज कर रहे हैं, किसकी, पैट्रिक की। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड दैट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, जो भी पैट्रिक ने किया था, जो उसके साथ हुआ है, वो सभी हैरान थे। कौन, पेरेंट्स हैरान थे जो भी पैट्रिक ने किया था। ही वॉज सो नाउ अ मॉडल किड्स, अब वो बहुत ही चेंज हो गया था, मॉडल किड, एक अच्छा बच्चा बन गया था, उसके बिहेव में भी चेंज आ गया था। ही वॉज सो नाउ मॉडल किड्स, क्लीन्ड हिज रूम, डिड his chorus was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitudes। अब वो क्या हो गया था, वो मॉडल किड अच्छा बच्चा बन गया था, अपना रूम भी साफ रखता है, और जो कोरस मीन्स जो काम नहीं किए थे, जो रुके हुए काम थे जो वो नहीं करता था, वो सभी करने लग गया था, उस पर चेंज आ गया था। वो न्यू एटीट्यूड, एक नया ही बन गया था, उसका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो गया था, नया न्यू बन गया था, और उसके बिहेव भी बहुत अच्छा हो गया था, बिल्कुल रूड बात नहीं करता था, किसी से अच्छे से बात करता था, क्योंकि जो प्रैक्टिस उसने करवाई थी 35 डेज उसने क्या किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है,
उसकी वजह से वो कंप्लीट चेंज हो गया था। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टिनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। इन द एंड में पैट्रिक क्या सोच रहा है, वो यही सोच रहा है कि जो मेरा होमवर्क है वो किसने किया है, टिनी मैन ने किया है, एल्फ ने किया है सारा होमवर्क। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, बट मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो आपके बीच में और मेरे बीच में रहने वाला है। इट वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट्स हिमसेल्फ। मीन्स ये एल्फ नहीं था, ये पैट्रिक खुद था जिसने अपना खुद का जो होमवर्क है कंप्लीट किया था। एल्फ ने नहीं किया था। एल्फ ने तो पूरा टाइम यही किया है, ये चीज़ें लेके आओ, वो लेके आओ, मुझे इसका मतलब समझाओ, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो सारा होमवर्क पैट्रिक ने किया था और ये सीक्रेट है एंड में। आई होप आप सभी को डिस्कशन अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ like, share, subscribe my YouTube channel. Thanks to all and wait for the next video.